अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो में मैं फिर आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग जानेंगे मस्दर और हासिल मस्दर के बारे में। आपको बनाने को दिया जाएगा मस्दर से हासिल मस्दर, लेकिन उससे पहले मस्दर के बारे में और हासिल मस्दर के बारे में आप जान लें। मस्दर किसे कहते हैं? इसमें मस्दर ऐसा इस्म होता है जो खुद तो किसी इस्म से नहीं बनता, लेकिन उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो, बढ़ाना से बढ़ाओ, बनाना से बनावट, सूंघना से सूंघो वगैरह। आपने जाना कि मस्दर उसे कहते हैं जो खुद तो किसी इस्म से नहीं बनता और इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। इसमें हासिल मस्दर ऐसा इस्म जो मस्दर से बना हो और जिसमें मस्दर के मानी पाए जाए, इसमें हासिल मस्दर कहलाता है। या फिर वो इस्म जो मस्दर ना हो लेकिन मस्दर के मानी दे, हासिल मस्दर कहलाता है। या फिर वो इस्म जिसमें मस्दर के मानी पाए जाए, यानी जो मस्दर की कैफियत को जाहिर करे, इसमें हासिल मस्दर कहलाता है। जैसे चहकना से चहक, मिलना से मिलाप वगैरह। और अब आप लोग जान लें अच्छे तरीके से मस्दर किसे कहते हैं। मस्दर कहते हैं मस्दर जो किसी लफ्ज से न बना हो लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बन सकते हो। जैसे चलना, चलना किसी से बना नहीं, लेकिन चलना से क्या बना है? चलाओ, चलना से चलन, चलना से बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आप देखें तो मस्दर को कहते हैं वर्ब वन। आपने पढ़ा होगा ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये तो पढ़ाई होगा आपने अंग्रेजी में। तो बिल्कुल उसी तरह वर्ब वन को मस्दर कहेंगे, यानी आना जाना खाना पीना, यानी वो वर्ब जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। पढ़ना का रीड, लिखना का राइट। तो आना जाना खाना पीना ये सब मस्दर है। अब इससे देखें वर्ब वन से कौन कौन से वर्ब बनते हैं? तो 4 वर्ब बनते हैं। अब देखते हैं ना, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर बन सकते हैं। तो मस्दर उसको कहते हैं जो खुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बन सकते हो। हासिल मस्दर उसे कहते हैं जो मस्दर की कैफियत को बताए। कैफियत को कैसे बताएगा? जैसे अगर मस्दर है सजाना, सजाना मस्दर है, मस्दरी पहचान है जिसके आखिर में ना होना चाहिए, और वो भी ना जिससे काम का इल्म हो, काम का पता चले। नाना, दाना ये सब नहीं चलेगा, जिससे काम का पता चले। तो अगर सजाना हो तो फिर सजाना की कैफियत क्या हो सकती है? वो सजाने का आप बताएं कि सजाना की खूबसूरती क्या है। सजाना को हम किस रूप में देखेंगे कि वो उसकी अच्छाई दिखाई दे या बुराई दिखाई दे। तो सजाना से क्या होता है? सजावट। लिखना से, लिखना तो एक काम है। अब लिखने की पहचान किस चीज से होगी? एक आदमी जब लिख रहा है उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी कैफियत कैसी जाहिर होगी? तो कैफियत जाहिर होगी लिखावट से। तो सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट वगैरह, ये हासिल मस्दर है। यहाँ अब आपको जवाब देना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आपको जवाब देना है। मस्दर, गिरना का हासिल मस्दर क्या है? गिरावट। चमकना का हासिल मस्दर? चमक। सोचना का हासिल मस्दर क्या होगा? सोच। आपने देखा मस्दर में ना आना जरूरी है। और फिर यहां देखिए करना का हासिल मस्दर क्या है? तो काम। बकना का हासिल मस्दर क्या है? तो बकवास। कैफियत तो बकवास से जाहिर होगी। रुकना का रुकावट, आजमाना का आजमाइश। अब आगे देखें। समझना, समझ। नाचना, नाच। झुकना, झुकाव। हंसना, हंसी। उसके बाद मिलना, मिलन। और खेलना, तो हासिल मस्दर है इसका खेल। अब आगे देखें। पढ़ना
का हासिल मस्दर क्या होगा? पढ़ना का। तो पढ़ाई। लड़ना का काम कौन सा होगा इसमें? तो लड़ाई। कूदना, तो कूदना में काम क्या होगा? तो कूद। उसके बाद चलना, तो चलना से चाल चलन। दौड़ना, दौड़ना से दौड़। रोना, रोना से रुलाई। और लेना देना, तो लेन देन। उसके बाद तौलना, तौलना से होगा तौल। बोलना, तो बोल। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। और मरना, तो मौत। तो ये मस्दर और हासिल मस्दर है। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।